ओके, सो पिछली क्लास में हम, मेरा ख्याल है, यहाँ तक पहुँचे थे कि हम बॉल कॉर्ड का स्क्रिप्ट देख रहे थे। और उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा था ऑन कोलिजन एंटर 2D। उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर किया था कि जब कोलिजन होती है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कांटेक्ट पॉइंट के डेटा स्ट्रक्चर के ज़रिए आपको मिलती है। ऐसी बात है ना, राइट? और फिर हमने इस कांटेक्ट पॉइंट 2D को इस्तेमाल करते हुए हमने वन बाय वन, जब भी कोलिजन होता था, हम स्टेप करते थे उसके कांटेक्ट पॉइंट्स के अंदर और फिर चेक करते थे कि भाई आप एज कोलाइडर तो नहीं है। तो जैसे ही हमें एज कोलाइडर मिलता है हम कहते हैं हाँ जी, इसको एक काम तो ये करो कि जो स्कोर है उसे इंक्रीज़ कर दो, और दूसरा काम ये करो कि इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, अब एट दिस पॉइंट डिस्ट्रॉय वाला आप लोगों ने देखा हुआ है, स्कोर कैसे इंक्रीज हुआ था, ये लेट मी शो यू हाउ दिस इज डन। ठीक है, तो हमने अपने पास क्या कहते हैं, जो प्लेयर है उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक कंपोनेंट ऐड किया था, उसका नाम है प्लेयर रिकॉर्ड। ठीक है, ये नज़र आ रहा है बॉटम राइट में, प्लेयर रिकॉर्ड का आप देख रहे हैं, हमने एक स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम मेंटेन करते हैं अपने पास दो चीज़ें, एक के अभी प्लेयर की लाइफ्स कितनी रह गई हैं, और दूसरा ये है कि इसका स्कोर कितना हो गया है। जब भी गेम शुरू होती है आप, यू स्टार्ट विथ 3 लाइव्स एंड योर स्कोर इज़ 0। ओके, सो you have two public variables, lives and score, and then you have two more public variables which we'll cover later on कि ये क्या कर रहे हैं, इनका मकसद बाद में आएगा। ठीक है, अभी तक इनके एक्सक्यूज मी अंदर, सर। जी जी, सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने एक चीज पूछनी थी कि अभी तक का आपने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं फिर यूट्यूब पर वो फुल गेम ट्यूटोरियल हैं? नहीं मतलब जो हमारी क्लास हुई है ना उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, सिंपल। जी सर, चलें ठीक है, थैंक यू। सर जी, यानी कि अभी कंप्लीटली नहीं आपने अपलोड किया है? हाँ, आखिरी जो अभी स्टेप है जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं वो अभी नहीं है अपलोडेड। चलें ठीक है। ठीक है, अच्छा, सो आपके पास दो इसके पब्लिक वेरिएबल्स हैं, लाइव्स और स्कोर। पब्लिक का मतलब ये है कि दूसरी क्लासेस इन्हें एक्सेस कर सकती हैं, इनकी वैल्यू देख भी सकती हैं, इनकी वैल्यू चेंज भी कर सकती हैं। तो इसका हम फ़ायदा उठाते हुए हम ये कर रहे हैं कि जब हमारी टक्कर होती है एज कोलाइडर के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गेम को डिसअपियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब है आपने गेम के लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक एक पॉइंट स्कोर कर लिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप चाहते हैं कि आपकी टक्कर हुई है इस एज कोलाइडर से, ऐसे ही है। ठीक है, ये एज कोलाइडर है। आप चाहते हैं कि एज कोलाइडर, इस कोलाइडर के साथ जो ऑब्जेक्ट है यानी कि प्लेयर, उस तक जाएं, और फिर प्लेयर के प्लेयर रिकॉर्ड वाले कंपोनेंट तक जाएं। ठीक है, सो कोलाइडर से आप चाहते हैं प्लेयर तक जाएं, और प्लेयर से आप चाहते हैं प्लेयर रिकॉर्ड तक जाएं। तो ये ऑब्जेक्ट के दरमियान नेविगेशन हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा कोलाइडर आ गया, उसके आगे हम डॉट गेम ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमें प्लेयर मिल जाएगा, राइट? और फिर उसके आगे एक ऐसा हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है जो आपके लिए नया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड कंपोनेंट, एज लॉन्ग एज हमें उसकी टाइप पता हो, हम उसका रेफरेंस पकड़ सकते हैं। तो हमें पता है इसकी टाइप है प्लेयर रिकॉर्ड क्योंकि हमने वो खुद ही बनाया है। तो हम करते हैं डॉट गेट कंपोनेंट, और
उसको ये टेम्पलेट का फंक्शन, टेम्पलेटेड फंक्शन है, उसको हम प्ले रिकॉर्ड की क्लास दे देते हैं, रादर प्ले रिकॉर्ड की टाइप दे देते हैं। तो वो प्ले रिकॉर्ड के कंपोनेंट का इंस्टेंस ले आता है जो प्लेयर की वजह से इंस्टेंशिएट हुआ है। सो ये आ जाता है, और फिर हम कह सकते हैं डॉट स्कोर प्लस प्लस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कोर जो है वो पब्लिक है। ठीक है, ये करने के बाद इसका क्या मतलब हुआ, हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाता है एवरी टाइम वी कैच अ बॉल, राइट? सो लेट्स जस्ट टेस्ट दिस, लेट मी अन इसके अलावा जो हमने कुछ काम किए हुए थे उनको मैं अनडू कर देता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ। आपने यहाँ देखना है कि प्ले रिकॉर्ड में स्कोर क्या होता है, क्या ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये देखें, स्कोर यहाँ पे बढ़ गया, स्कोर 1 हो गया है, और जो बॉल था अब हमारे हायरार्की में बॉल अब नहीं रहा, बॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि हमारा कोड सही एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर, मैं लेट जी आया हूँ जी, तो थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कुछ, मतलब हमने अभी तक क्या किया। फरहान आपकी वीडियो नज़र आ रही है शायद। Do you mind turning off your video? Thank you. राइट, सो हमने अभी एक सिंपल एक चीज़ की है, वो ये है कि मैंने अभी समझाया है कि हमने लास्ट क्लास तक ये कर लिया था कि जब गेंद एज कोलाइडर को लगती है तो गेंद डिस्ट्रॉय हो जाए, वो हमने कर लिया, उसको बस रिव्यू किया है। और उसके बाद मैंने अभी ये बात बताई है कि हम ये भी चाह रहे हैं कि हम स्कोर कीपिंग करें, यानी जब भी गेंद टॉपिक के साथ टकराए, टॉपिक के नीचे वाले कोलाइडर के साथ, तो उसका वो हम कह लें कि भाई गेंद कॉट हो गई है, इसका मतलब है स्कोर बढ़ा दो। तो ये वो लाइन है जो ये अचीव करती है, एंड दिस वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद अ न्यू स्क्रिप्ट दैट वी क्रिएटेड, ठीक है, which we added to the player object. We called it play record. And what does play record do? Play record has basically two public variables, two public members, integers दोनों हैं, एक lives और एक score। हम लाइव्स को 3 से शुरू करते हैं और स्कोर को 0 से शुरू करते हैं। जैसे जैसे गेंदें हम कैच करते जाएंगे हम स्कोर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसकी टक्कर बॉम्ब से होगी तो इसके लाइव्स कम होती जाएंगी। ठीक हो गया काम? ये हमने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लिखा हुआ है, और इसको हम यहाँ से गेट कंपोनेंट के एक स्पेशल फंक्शन के थ्रू इसका इंस्टेंस गेट करते हैं और फिर उसके अंदर स्कोर में एडिशन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये आप समझ लें कि एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल तरीका है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कराने का। आप ऊप के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, मगर अभी के लिए हमारा काम हो जाता है और इससे कोई बहुत कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती, तो अभी के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, राइट? In advanced, not advanced so much, but let's say in the next game or the game after that, we'll look at better ways of doing the same communication. ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं प्ले रिकॉर्ड के ऊपर लिखे गए कुछ कोड दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जिसकी मदद से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि ये देखिए मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश की है कि अभी लाइव्स कितनी रहती हैं लेफ़्ट साइड पे गेम की स्क्रीन पे और राइट साइड पे कि स्कोर कितना रहता है। ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने ऐसे किया है कि लेट मी जस्ट डू इट अगेन सो दैट इट्स so that becomes clear कि मैंने कैसे किया है। Let me just delete all of this. Okay, so right now I'm going to show you the very basics of setting up the user interface या in-game user interface. ठीक है,
I want to show two things. One is the score and the other is the lives. And I'm just going to use simple text objects to do that. So I go here hierarchy के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं UI के अंदर क्लिक करता हूँ और मैं जो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट वो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यूनिटी क्या करता है, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से हायरार्की के अंदर इंट्रोड्यूस करा देता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक उसने इवेंट सिस्टम का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है, जिसको हम अभी नहीं देख रहे, बट इसके नाम से आपको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो भी अगर आप स्क्रीन के ऊपर कोई इंटरेक्शन करें, कोई टच करें, कोई ड्रैग करें, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए इवेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है। उसके अलावा वो एक कैनवस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विच इज़ अ वेरी फेयरली बिग रेक्टेंगल, जो आप देखेंगे कि वो आपके सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। सो फॉर एग्जांपल आपका सीन यहाँ पड़ा था, ठीक है, मगर ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये उससे कहीं बड़ा है, एटलीस्ट दिखने में। ये यूनिटी वालों ने, हमें जो समझ आती है वो ये है कि यूनिटी वालों ने जानबूझ के एक डिज़ाइन डिसीजन लिया है कि जो कैनवस है ये वाला, उसको वो आपके सीन की निस्बत एक काफ़ी बड़े रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कभी भी एज अ डिज़ाइनर, एज अ गेम डिज़ाइनर आई मीन, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कैनवस और जो आपका सीन है ये एक ही चीज़ है। ठीक है, होता क्या है, होता ये है कि कैमरा जो है वो आपके सीन को ही देख रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपने ये जो ग्राउंड के इर्द गिर्द करीब जो चीज़ें रखी हुई हैं, कैमरा अभी भी इसी को देख रहा है। वो देखिए कैमरा बीच में वहाँ पड़ा हुआ है, इसके फील्ड ऑफ व्यू में क्या है, वो ये वाला कैमरा का रेक्टेंगल है, फील्ड ऑफ व्यू वाला, ये वाला। साथ में क्या होता है कि जो आप कैनवस के ऊपर जो जो चीज़ें रखते हैं वो एज अ लेयर, एज एन एक्स्ट्रा लेयर कैमरे के आउटपुट में ऐड हो जाता है। सो आप ये देख रहे हैं, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया था, इसकी अगर मैं पोजीशन यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये देखें, ये इसको मैं लेफ़्ट या राइट करूँ तो ये चेंज हो रहा है। हालांकि इस वक्त अगर आप अपने क्या कहते हैं सीन पे जाके देखें तो जो कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू वाला रेक्टेंगल है, इसमें टॉप राइट पर कोई न्यू टेक्स्ट नामी कोई चीज़ नहीं लिखी। ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये कैनवस पर एग्जिस्ट कर रही है, कैनवस के टॉप राइट में। तो इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है और वो उसका जो इफेक्ट है वो उसी वक्त आपको वो गेम व्यू में भी दिखा रहा है जब आप इसको बदल रहे हैं। ठीक, ये बात समझ आई? एनी कंफ्यूजन अंटिल हियर? से आई कॉल दिस टेक्स्ट स्कोर। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको टेक्स्ट नज़र आना चाहिए वो ये है। ठीक है, और फिर मैं क्या कहता हूँ, फिर मैं ये कहता हूँ कि जो आपका प्लेयर रिकॉर्ड का फंक्शन था उसके अंदर हमने टेक्स्ट स्कोर नामी एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था जिसको हमने पब्लिक रखा हुआ था। ठीक है, मतलब क्या है कि हम इसको भी असाइन कर सकते हैं अपने इंस्पेक्टर टैब के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रैग कर सकते हैं टेक्स्ट स्कोर को, डायरेक्टली इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। अब क्या है कि प्लेयर रिकॉर्ड के पास इस टेक्स्ट स्कोर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकता है। इसकी जो की प्रॉपर्टी है जो इसने एक्सेस करनी है वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। मैं चाहूँगा कि ये चेंज हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जब भी आपको इस वाली लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट लाइन हटा दी है, और मैं ये करता हूँ कि हर अपडेट के अंदर जो भी प्लेयर रिकॉर्ड को पता है कि मेरा स्कोर है वो यहाँ पे दिखा दिया करे। ठीक है, अब इसके नतीजे में क्या होगा, ये कंपाइल हो रहा है, मैं इसे प्ले करता हूँ। ओके, राइट,
देख रहे हैं कि स्कोर कोलन 0 हो गया। शुरू में इन डिज़ाइन व्यू हमने सिर्फ स्कोर कोलन रखा हुआ था, अभी ये जो 0 आया इसलिए आया क्योंकि प्ले रिकॉर्ड को पता है कि स्कोर इस वक्त 0 है। ठीक है, सो लेट इट प्ले। और अब ये जैसे ही इसका स्कोर बदला तो अगले अपडेट के फंक्शन के अंदर स्कोर जो है वो एक्चुअल स्कोर जो 1 हो गया वो यहाँ पे अब रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। अच्छा जी, ये हो गया आपका स्कोर। अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि जो लाइव्स हैं वो भी रिप्रेजेंट हो जाएं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? सर टेक्स्ट का एक और कंपोनेंट बना लें। इसका एक और कंपोनेंट बना लें। ठीक है, वो हम अब क्योंकि हमारे पास कैनवस बन चुका है तो वो हम जाएंगे कैनवस के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, एम्प्टी वैसे नहीं राइट क्लिक करेंगे, कैनवस के ऊपर जाके एक और टेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, वो हमारी स्क्रीन के मिडिल में आ गया। हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे आ जाए, टॉप लेफ़्ट पे आ जाए। तो मैं ये इसकी पोजीशनिंग के हमारा टूल है, इसके अंदर मैं शिफ्ट और ऑल्ट दबाकर जो टॉप लेफ़्ट वाला है इसको सिलेक्ट करूँगा तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल टॉप लेफ़्ट के ऊपर एंकर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसे थोड़ा सा शायद अंदर की तरफ ले आऊँ क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही लेफ़्ट साइड पे निकला हुआ है। लेट्स से हम तकरीबन यहाँ ले आते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे खुद एडजस्ट कर लें। ठीक है, एंड वील जस्ट टाइप लाइव्स ओवर हियर। ठीक है, ओके। एंड फिर हम प्लेयर के अंदर आते हैं और जो इसको नाम इसका वही मैंने दिया था, भूल गया था मैं, इसका नाम बदल देते हैं, बेहतर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइव्स कर लें और प्लेयर के ऊपर आए और टेक्स्ट लाइव्स का क्या करें, हम इसका रेफरेंस इधर असाइन कर दें। ठीक है, सो अब ये वाली कम्युनिकेशन भी होना शुरू हो जाएगी। सो अब हमारे पास शुरू में लाइव्स 3 हैं। सो असूलन जब हम इसे चलाएंगे तो शुरू में ये आना चाहिए लाइव्स 3 एंड स्कोर 0, और जो कि ऐसे ही हो रहा है। ठीक, सो ये हमारा काम कमल हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अगली क्या चीज़ करनी है हमें? सर हेल्थ माइनस करनी है और बॉम्ब्स को स्पॉन करना। हेल्थ माइनस करनी है जब गेंद गिरे, बॉम्ब पकड़ा जाए, और दूसरा ये है कि हमने गेंदों को भी तो स्पॉन करना है, राइट? सो लेट्स लुक एट दैट। एक सेकेंड में एक चीज़ चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, let's look at our, so we created something called a ball controller. ठीक है, let's bring this back into the code, into the project. बॉल कंट्रोलर बेसिकली एक सिंपल एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है। इसके साथ कोई तस्वीर नहीं अटैच की गई, इसलिए नज़र नहीं आएगा। इसके साथ क्या अटैच किया गया, इसके साथ एक फंक्शन कह रहा हूँ, एक कंपोनेंट अटैच किया गया है जिसका नाम रखा है बॉल स्पॉनर। ठीक है, बॉल स्पॉनर को हमने कुछ इंफॉर्मेशन उसकी हमने सेट की है, और हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि किस चीज़ को आपने बार बार इंस्टेंशिएट करना है। हमने कहा है कि आपने बॉल को इंस्टेंशिएट करना है। अब हाउ इज दिस अचीव्ड? हम चाहते हैं कि बॉल स्पॉनर जो है बॉल के गेम ऑब्जेक्ट को बार बार स्पॉन करे। अब यूनिटी में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि कोई भी गेम ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी गेम में हो, उसकी जो बेस टाइप है वो गेम ऑब्जेक्ट है। सो जब आपको इसकी एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइप को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइप आप दें, आप सिंपली कह सकते हैं गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमने यहाँ बॉल प्रीफैब्स का नाम रखा है उसके रेफरेंस का। और क्या किया था हमने, एक्चुअली ये किया था कि हमने इसको, मैं अगर डिलीट भी कर दूँ यहाँ से, तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने बॉल को ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है,
इस वाले बॉल को अब हमें डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे से हम चाहते हैं कि हमारे बॉल कंट्रोलर के ज़रिए गेंदें स्पॉन हो रही हो। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमारी जो गेंदें हैं वो इस पूरे जो ये ऊपर पूरी हमारी स्क्रीन की विड्थ है इसमें किसी भी पॉइंट पे नमूदार हो। ठीक है, तो वो तकरीबन जो है वो -14 से लेकर 14 की रेंज बन रही थी। ठीक है, वो हमने कैसे चेक किया, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको प्लेयर को इधर मूव कर लेते हैं तो जो बिल्कुल एज पे है वो कोई -14 तकरीबन बनता है, और इस साइड पे भी, इस साइड पे 14 बनता है। दैट्स फाइन, दैट्स गुड बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल सेटअप। तो हम बॉल कंट्रोलर को कहते हैं कि तुमने गेंदें स्पॉन करनी है एनीवेयर बिटवीन -14 एंड 14। फिर हम इसके अंदर एक और चीज़ बताते हैं कि कितने इंटरवल के बाद गेंदें स्पॉन होनी है। ठीक है, यानी एक गेंद और अगली गेंद के अपीयर होने के दरमियान कितना टाइम, कितने फ्रेम्स गुजरने चाहिए। ठीक है, हम टाइम के सेंस में नहीं बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स, कि कितनी दफ़ा जो स्क्रीन रीड्रॉ होती है तो वो कितनी दफ़ा स्क्रीन रीड्रॉ हो उसके बाद नई गेंद आए। तो इस वक्त एक रैंडम सी एक वैल्यू पड़ी हुई है, इसे मैं 20 भी कर सकता हूँ, और अगर ताकि तेज़ करूँ, अगर ज़्यादा बढ़ा दूँ तो ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने इनिशियल हमारी लॉजिक के अंदर हमने ये भी रखा था कि स्टार्ट पॉइंट क्या है गेंद के लिए। ठीक है, तो वो हमने XYZ कोऑर्डिनेट्स रखे हुए हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। The main thing that is important here is the y coordinate because this controls कि कितनी हाइट के ऊपर गेंद स्पॉन होगा। जो x कोऑर्डिनेट है वो रैंडमली हर दफ़ा बदल रहा होगा, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं। तो ये हमने किया कैसे, हमने ये ऐसे किया है कि सबसे पहले इसकी लॉजिक ये है कि हम चाहते हैं कि हर थोड़ी देर बाद गेंद स्पॉन हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पास एक काउंटर वेरिएबल रख लेते हैं, फ्रेम सिंस लास्ट स्पॉन। शुरू में इसको 0 पे इनिशियलाइज करेंगे और अपडेट के फंक्शन के अंदर वो ++ होगा। ठीक है, जैसे ही ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे इंटरवल एज फ्रेम्स की वैल्यू को क्रॉस करती है, हम चाहते हैं कि अब गेंद स्पॉन हो जाए और ये काउंटर 0 पे रीसेट हो जाए। ठीक है, ताकि दोबारा 0 से गिनना शुरू हो जाए, और ताकि दोबारा जब ये 20 पे पहुंचे या जो भी हमारा नंबर है तो फिर दोबारा से गेंद स्पॉन हो। अभी के लिए आप इस लाइन को इग्नोर करें और इस लाइन को देख लें। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि गेंद जो है वो एक्चुअली इस सीन के अंदर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बॉल प्रीफैब के रेफरेंस को कह रहे हैं कि इसकी बेसिस पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। कहाँ बनाओ, पॉइंट स्टार्ट फॉर बॉल, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ वो, और क्वार्टर्नियन डॉट आइडेंटिटी ये कंट्रोल करती है, ये बेसिकली ये जो आपका रोटेशन का ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास रोटेशन का डेटा पॉइंट होता है, ये इसको कंट्रोल करती है। तो क्वार्टर्नियन डॉट आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि 0 0 0 के ऊपर ये इंस्टेंशिएट हो। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर वाली लाइन को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। बेसिकली मैंने रैंडमाइजेशन को इस वक्त ऑफ कर दिया। इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हमने रैंडमाइजेशन ऑफ कर दिया है। हर गेंद कहाँ पे स्पॉन हो रही है, इस पॉइंट स्टार्ट पे -2.19 और 7 पे, Z to 0 है। ठीक है, हर गेंद उसी जगह पे, वहीं पे आप देख रहे हैं हर नई गेंद उसी एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर अपीयर हो रही है। सही है, एनी क्वेश्चन सो फार? No, sir. Okay. Acha, now let's look at the randomization logic. What we use is a C# function called C# class called random. ठीक है, इसे हम system.random करके इनिशियलाइज करते हैं और एक इसका इंस्टेंस बना लेते हैं अपने पास रैंडम जनरेटर का। ठीक है, रैंडम जनरेटर को हम इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है कि आप उसे कहते हैं कि मुझे उसका नेक्स्ट फंक्शन होता है जो कि नेक्स्ट रैंडम नंबर आपको दे रहा होता है। सो आप कहते हैं random gen डॉट नेक्स्ट और उसे आप एक रेंज देते हैं कि इस रेंज के दरमियान
एक मिनिमम और एक मैक्सिमम के दरमियान मुझे एक रैंडम नंबर दे दो। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, आपको -14 और 14 के दरमियान मुख्तलिफ रैंडम इंटीजर्स मिलते रहेंगे। ये आप वैल्यू पकड़ें और क्या करें आप इसके जो आपका पॉइंट स्टार्ट था उसके x को ये असाइन कर दें। ठीक है, जैसे ही आप ये करते हैं तो क्या होगा, अब गेंद मुख्तलिफ x पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। y उसका वही है क्योंकि y को हमने नहीं छेड़ा। आप ये देख रहे हैं पॉइंट स्टार्ट फॉर बॉल हर दफ़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इंटरवल ऑफ फ्रेम जो है वो कम कर देता हूँ, तो गेंदें ज़्यादा जल्दी और इसलिए लगता है कि भर गई है स्क्रीन। अगर इसे बढ़ा दूँ तो एकदम से आप देखेंगे कि ऐसा लगता है गेंद स्लो डाउन हो गई है। तेज़ करूँ, सो अगेन द चैलेंज लेवल रियली इंक्रीजेस। ठीक, ओके। एक ये गेंद का एक बिहेवियर है जो हमने इस क्लास में नहीं कवर किया, वो क्या है गुरदास्ता? सर वो जिससे लाइफ कम हो जाए। लाइफ कम हो जाए वो तो हमने किया नहीं, मगर एक बिहेवियर हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, यहाँ हो रहा है मगर हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया। सर इंटरवल रैंडम नहीं। इंटरवल रैंडम नहीं है, ओके। वो मैंने कहा मगर वो इम्प्लीमेंट हो चुका है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। गेंद जब अपीयर हो रही है ना, सॉरी, गेंद जब ज़मीन से टकरा रही है तो वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है। उसके लिए हमने एक अलग से स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ऑन कोलिजन एंटर 2D का एक फंक्शन लिखते हैं उसके अंदर, और हम कहते हैं कि अगर आपकी टक्कर ग्राउंड के साथ हुई है तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, स्कोर को इंक्रीमेंट किए बगैर। ठीक, हम सिंपली कोलिजन इन्फो से पूछते हैं कि तुम्हारी टक्कर किस चीज़ से हुई है, अगर उस चीज़ का नाम ग्राउंड है तो फिर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दो। ये तो ऊपर वाले फंक्शन में भी हो सकता है जिधर पे हमने वो बॉल के साथ डिस्ट्रॉय हाँ, हम वहाँ कर कैलकुलेट सकते किया। थे। जी, हम वहाँ कर सकते थे, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि कोड को नीट एंड क्लीन रखा जाए, अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग जगहों पे इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, तो आप अक्सर देखेंगे गेम डेवलपमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखा होता है जानबूझ के, ताकि उसको आगे जाके मॉडिफाई करना या उसके अंदर कोई बग वगैरह ढूंढना ज़्यादा आसान रहे। जी, और कोई सवाल? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा हमारी गेंद पूरी हो गई, हमारा बॉल कंट्रोलर हो गया। बॉल कंट्रोलर के अंदर आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि हमने इंटरवल को रैंडमाइज नहीं किया। इंटरवल को रैंडमाइज क्यों नहीं किया? एनीवन? इंटरवल को, यानी कि इंटरवल को रैंडमाइज करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? एक साथ ही सारी बॉल्स गिर जाएंगी अगर नहीं करेंगे। नहीं, रैंडमाइज करने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है 20, ये चेंज हो रहा हो। अभी जब हम चलाते हैं इसे तो ये चेंज नहीं हो रहा होता, ये फिक्स्ड है। तो सारी गेंदें एक ही नंबर ऑफ फ्रेम्स के बाद अपीयर होती हैं, 20 के बाद ही होती हैं। फिर उस तरह फिर स्पीड कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। हाँ, तो फिर एज अ प्लेयर आपको क्या लगेगा? आप खुश होंगे उस चीज़ से या नहीं खुश होंगे? तो डिफिकल्टी ज़्यादा हो जाएगी। राइट, सो गेम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। राइट, यू माइट इनिशियली एज अ प्लेयर यू माइट एंजॉय इट कि यार ये मज़ेदार है, एकदम से तेज़ हो जाती है, स्लो हो जाती है, मगर आपको प्रोग्रेस की फीलिंग नहीं आएगी। राइट, क्योंकि टिपिकली आप क्या चाहते हैं कि शुरू में गेम इतनी आसान हो कि कोई भी प्लेयर से खेल सके, तो आप चाहेंगे कि इंटरवल बड़ा ज़्यादा हो।
ताकि प्लेयर अपने कंट्रोल्स के साथ यूज टू हो जाए और वो गेंद को पकड़ना शुरू हो जाए। और फिर आप चाहेंगे कि एक सर्टन पॉइंट के बाद, जो कि आप खुद से टेस्टिंग के थ्रू आप फिगर आउट करेंगे, मे बी 10 गेंदें पकड़ ली या 6 गेंदें पकड़ ली, तो उसके बाद आप चाहेंगे कि अब गेंदें ज़्यादा तेज़ी से आएँ। फिर उसके बाद आप चाहेंगे और तेज़ी से आएँ, और फिर और तेज़ी से आएँ। तो आप चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरवल जो है वो कम हो, उसकी वैल्यू कम हो। ये नहीं कि कभी कम हो जाए कभी बढ़ जाए एकदम से। प्लेयर को हो सकता है ये लगना शुरू हो जाए कि उसकी मशीन में कोई इशू है या गेम की लॉजिक में कोई इशू है, वो बिल्कुल रैंडम तरीके से बिहेव कर रही है, राइट? सो आई मीन, yes, you should have maybe a little bit of randomization around it, but this is a very key parameter to control the experience of the game. So too much randomness over here will probably be bad game design, I think. I don't know, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि रैंडमनेस कैसे लानी है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये रैंडम हो तो आप खुद से इसमें रैंडमनेस डाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, सर ये हम फ्रेम्स की बेसिस पे हमने किया ना, उसको स्पॉनिंग कर रहे हैं, तो हर डिवाइस की स्पीड डिफरेंट नहीं होगी? बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हर डिवाइस की स्पीड अक्सर ही फ़र्क होती है। इवन जो मेरा कंप्यूटर है, इसके ऊपर अगर मैं कुछ प्रोसेसेस कम कर दूं तो इसके ऊपर स्पीड तेज़ हो जाएगी, फ्रेम रेट बढ़ जाएगा। अगर मैं प्रोसेस बढ़ा दूं तो इसी डिवाइस के ऊपर मुझे फ्रेम रेट कम मिलना शुरू हो जाएगा। सो वेरी ट्रू। ये जो लॉजिक है, ये वही बात है कि हम पहली पहली गेम बना रहे हैं, तो हम अभी टाइम को हम इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स ले रहे हैं विद अ वेरी सिंप्लीफाइंग एग्जाम्पशन कि आपका फ्रेम रेट निस्बतन बराबर रहेगा, निस्बतन कांस्टेंट रहेगा। ठीक, हाउ टू कंट्रोल फॉर दैट इज़ नॉट अ बिग डील एंड वील कम टू दैट लेटर। मैं सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं डालना चाह रहा था आप पे, सही? तो हमारे पास, जस्ट टू गिव यू अ क्लू, एक चीज़ होती है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। हम उसको इस्तेमाल करते हुए फ्रेम रेट की वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो गेम का बिहेवियर है वो चेंजिंग फ्रेम रेट पे भी तकरीबन सेम बिहेवियर दे, वो हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम की फंक्शनलिटी के थ्रू काम कर सकते हैं। बट वील कम टू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब गेंदें हमारे पास आ रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है। अब क्या हमें और क्या चीज़ चाहिए? इस पॉइंट पे आप बॉम्ब कंट्रोलर बना सकते हैं, एक बॉम्ब का प्रीफैब बना सकते हैं। जी सर, बना लेंगे। अब बताएं, आप बताते जाएं और मैं बनाते जाऊंगा, ठीक है? ताकि साथ ही ये आज क्लास में ये गेम खत्म हो जाए। क्या करूं? सब एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर वो माउस पॉइंट एक, वेरी गुड, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स कॉल इट द बॉम्ब। ठीक है, इसके अंदर हम कैसे स्प्राइट डालेंगे? सब ड्रैग करके डाल दो। ड्रैग करके डालें, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ड्रैग करके इसके ऊपर डालते हैं ऐसे। और ये क्या हुआ, इसने एक स्प्राइट रेंडर का कंपोनेंट खुद से ऐड कर दिया ताकि वो स्प्राइट को रेंडर कर सके, स्प्राइट को ड्रॉ कर सके, और इसके अंदर स्प्राइट का ये रेफरेंस अपने पास रख लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये गेंद कहाँ पड़ी हुई है, ये हमें नज़र क्यों नहीं आ रही, कोई बता सकता है? सर ऑर्डर ले सर लेयर पे। ऑर्डर लेयर, वेरी गुड। सो हमने गेंद का क्या रखा हुआ था, वही इसका रख लेते हैं। गेंद का ऑर्डर रखा हुआ था किधर गया, इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो इसका, हाँ इसे ओपन कर लेते हैं। हाँ, बोरिंग बॉल स्प्राइट, और हमने इसका ऑर्डर 15 रखा हुआ था। ठीक है, तो हम बॉम्ब स्प्राइट को भी हम 15 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये अपीयर हो गया है। इस बॉल को मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास 15 है, इसको हम चाहेंगे कि ये कहाँ पे आए। लेट्स से हम चाहेंगे कि ये ऊपर आए 7, ये भी उसी हाइट से गिरे जिस हाइट से गेंद ने गिरना है। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे? सर सर्कल कोलाइडर और रिजिड बॉडी 2D फिजिक्स के लिए। वेरी गुड। सो हम सबसे पहले लेट्स से कि हम रिजिड बॉडी 2D ऐड करते हैं, और
अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ बच्चे बोलते रहते हैं, बाकियों को कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं फिर शायद मुझे पूछना चाहिए इंडिविजुअली लोगों से कि बेटा क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, राइट। सो उसके बजाय इस तरह करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्सन इन द लिस्ट, जो कि है 0489 मोहम्मद अली हैदर। अली हैदर, आप हैं यस क्लास सर। में? हाँ जी, पहले जी जी। आपने बताना है, उसके बाद मोइज़ ने बताना है, फिर मनाल ने बताना है। वी जस्ट गो डाउन द लिस्ट, ठीक है? चलें, तो ओके आप बताएं यहाँ क्या करूँ? सर। किधर? आपको स्क्रीन नज़र आ रही? सर मैंने एक आ रेड रही है। बॉडी 2D, हाँ रेड बॉडी 2D ऐड की है। सर अब इसका इससे हाँ स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट ऐड करूँ? अभी पहले बताएं, ये अभी मैंने ये बॉडी ऐड की है, इससे क्या होगा, इसका असर क्या होगा? सर रिजिड बॉडी है, इससे हम फिजिक्स संभालेंगे, इसकी स्पीड वगैरह, वो अच्छा, एंगुलर जाएगा। बॉडी टाइप क्या डिस्टेंस दूँ मैं? इधर डायनामिक ही। अगर स्टैटिक डायनामिक दूँ, करेंगे तो एक ही जगह पे रहेगा। ठीक है। अगर मैं इसका ग्रेविटी स्केल 0 कर दूँ तो क्या होगा? सर फिर मेरे ख्याल में स्पीड शायद ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, अच्छा। ओके। और अगर इसका मैं मैथ बढ़ा दूँ? सर मैथ्स से मेरे ख्याल नहीं, भूल गया सर मुझे भूल गया, कोई बात नहीं। क्या था, अच्छा, मगर मुझे भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो इसके ऊपर जो हमने रेड बॉडी 2D अप्लाई की हुई है, उसके अंदर हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उससे ये है कि मसलन अगर ग्रेविटी स्केल है, तो ग्रेविटी स्केल अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये गिरेगी नहीं, और फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई होंगी, मगर ग्रेविटी की फोर्स इसके ऊपर नहीं अप्लाई होगी, ठीक। और अगर मैं ऐसे 1 रहने देता हूँ तो जो नॉर्मल ग्रेविटी की एक्सेलरेशन होती है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इसको बीच में लेट से 0.5 रख दूँ तो वो ना अर्थ की ग्रेविटी होगी ना ज़ीरो ग्रेविटी होगी, बल्कि बीच में किसी पॉइंट पे की ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। फिर कोलिजन डिटेक्शन आपको याद है क्या था? अली? नो सर। ओके। सर वो ज़रा इतने अर्से से क्लासेस नहीं हो रही ना, एक दो, तो ज़रा जहन से निकला हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक डिस्क्रीट है और एक कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट का मतलब है कम फ्रीक्वेंसी के बाद चेक करना कि मेरी टक्कर तो नहीं हुई, और कंटिन्यूस का मतलब है कि मुसलसल चेक करते रहो, ठीक। तो अगर आपकी बॉडी स्लो चल रही हो तो आप डिस्क्रीट करते हैं, क्योंकि वो कोलिजन डिटेक्ट कर लेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी मशीन के ऊपर इतनी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। और अगर आपकी बॉडी जो है वो तेज़ मूव करने वाली बॉडी है, तो आप चाहेंगे कि वो कंटिन्यूस इसकी कोलिजन रखें, ताकि कोई कोलिजन मिस ना हो, जैसे ही टक्कर हो वैसे ही वो रिपोर्ट हो जाए, ठीक है। आजकल की मशीनें काफ़ी डिसेंट हैं, इवन फ़ोन्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग पावर है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूस ही रखते हैं, एटलीस्ट इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट वेरी बिग, ठीक। तो ये कर दिया, और अब हम इसे चलाते हैं, तो गेंद को क्या करना चाहिए अब? अगेन कह रहा हूँ, इस हमारे ये जो बॉम्ब है इसके साथ क्या होना चाहिए? मोइज, आप क्लास में हैं? जी सर। हाँ जी, अब गेंद के साथ क्या होगा? सर मेरी पहली क्लास है। ओके, आपकी पहली क्लास है? जी अच्छा, सर। आप अभी भी, ओके। क्यों आपका क्या मसला क्या चल रहा था, इतनी देर क्यों हुई थी? सर वो मैं पहले बिजी था, मेरी बहन की शादी थी तो, और फीस पेड नहीं थी, इस वजह से आप ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुए थे। तो उसके बाद आपको मेल करता रहा था, आपने मेल पिछले वो उस दिन आपको जब व्हाट्सएप पे मैसेज किया आपने तब चेक की थी। सही, तो फिर क्या करेंगे इसके लिए आप? सर वही आपने जो मुझे उस वक्त कहा था कि प्रीवियसली लिंक, और आपने क्लास के शुरू में बताया कि वो लिंक्स हैं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं लेक्चर 3-4 से, तो वहां से सर वो लिंक्स से रिकॉर्डिंग्स देखूंगा। कब देखेंगे सर? और कल सैटरडे संडे होगा, वही फ्री होगा, क्योंकि अभी तो वो बाकी क्लासेस और सारा वर्कलोड। अच्छा, चले, ठीक है। जी मनाल? यस सर। हाँ जी, अब हमने रिजिड बॉडी लगा दी है इस बॉम्ब के ऊपर। क्या क्या होगा अब जब मैं प्ले करूँगा?
उसको हिट करेगी। यानी किस चीज को हिट करेगी? क्या चीज किस चीज को हिट करेगी? बॉम्ब जो है हैट को हिट करेगी ना। अगर मैं इस तरफ ले आऊं फिर तब भी हिट अब नहीं करेगी? नहीं अच्छा, मूव यानी करना बेसिकली बॉम्ब ने नीचे गिरना है। जी। ठीक, राइट, सो दैट्स ट्रू, ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका नीचे किसी चीज़ के साथ कोलिजन डिटेक्ट हो तो वो कैसे होगा? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट क्या करेगा? स्क्रिप्ट डिटेक्ट करेगा किसके साथ वो कोलाइड कर रही है। अगर ग्रास के साथ करेगी तो वो नीचे चला जाएगा, और अगर हैट के साथ करेगी, हैट के एज कोलाइडर के साथ करेगी तो हमारी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। क्या हैट के एज कोलाइडर के साथ ही होगा या हैट के किसी भी हिस्से के साथ टक्कर खाए तो? नहीं, एज कोलाइडर के साथ। क्यों? क्योंकि अगर साइड पे लगता है तो हो सकता है कि बॉल वापस बाहर गिर जाए, अच्छा, अंदर नहीं गिर। ओके ओके ओके, यानी आप कह रहे हैं कि हैट ज़रूरी नहीं है कि बॉम्ब को आप एक्सप्लोड कराएं अगर वो साइडों पे लगे, सिर्फ अंदर गिरे तब उसे एक्सप्लोड कराना है। जी। ओके, चलिए सही है। सो हम क्या कहेंगे, एक एक स्क्रिप्ट हम बना लेते हैं, चेक कोलिजन विद प्लेयर, ठीक है। और एक और हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं, चेक कोलिजन विद ग्राउंड, ठीक। और ये हमारे पास दो स्क्रिप्ट्स आ गए, दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। अब ये क्या हुआ है, एक जो ये चीज़ हो जाती है वो हम इसको कंट्रोल करने के लिए इन दो स्क्रिप्ट्स को ड्रैग करके अपने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में रख लेते हैं और फिर वापस अपने बॉम्ब के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। कर ले, हाँ जी। अच्छा, अब क्या करेंगे, प्लेयर के साथ जो कोलिजन चेक करने वाली लॉजिक है, क्या हमने पहले लिखी हुई है? जी सर, बॉल में लिखी है। क्या फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं? ऑन कोलिजन, ऑन कोलिजन एंटर 2D, सही है। और फिर हम क्या यहाँ पे देखेंगे, कोलिजन इन्फो को इस्तेमाल करेंगे। कोलाइडर को इस्तेमाल करेंगे। और आगे हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की थी, गेट टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो एज चीज़ होनी कोलाइडर। चाहिए। हाँ, हम कहते हैं कि अगर आपके एज कोलाइडर के साथ आपकी टक्कर हुई है तो क्या करो, एक ये करो कि डिस्ट्रॉय बॉम्ब, दूसरा क्या करो, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन, तीसरा क्या करो, तीसरी क्या चीज़ होनी चाहिए तो बता सकता है? लाइफ कम होनी चाहिए, लाइव्स कम होनी चाहिए, डिक्रीमेंट लाइव्स, ओके। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो हम देख लें, इतना सारा काम करने से पहले हम ये देख लें कि क्या हमारा कोलिजन डिटेक्ट भी हो रहा है या नहीं, ठीक है। बॉम्ब हैज हिट, अगर ये कोलिजन डिटेक्ट होगा तो हमारे कंसोल विंडो के अंदर ये लाइन आउटपुट होनी चाहिए।
तो अभी जिस तरह से सेटअप हुआ है क्या ये होगा? जी सर आपने बॉम्ब कोलाइडर नहीं लगाया। बॉम्ब कोलाइडर क्या चीज़ होती है भाई? आई मीन उस पर कोलाइडर नहीं लगाया। अच्छा, कौन सा कोलाइडर लगाने? 2D सर्कल कोलाइडर। सर्कल कोलाइडर 2D, वेरी गुड, ओके। ठीक है, अब सर्कल कोलाइडर 2D की शक्ल आप देख रहे हैं कि ये है। यही चलने दें, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा बड़ा करना सर। थोड़ा बड़ा कर लें, ओके। इतना इतना हाँ भी बताएं। जी सर। इसका नुकसान क्या हो रहा है, क्या मसला आ रहा है यहाँ पे? इमेज से बड़ा कोलाइडर हो गया है, इमेज से बड़ा कोलाइडर हो गया। इमेज से बड़ा कोलाइडर हो गया। इसकी टॉप वाली साइड पे क्योंकि थोड़ा सा निकला हुआ था तो मैंने बड़ा कर दिया। अब लेट्स से कि मैं इसे और कर देता हूँ, तो ये तकरीबन तकरीबन उतना हो जाता है, शायद 6.5 कर दें, या ये कोई शायद सही है। अब सारा इमेज कवर्ड है यस सर। एटलीस्ट, वेल सारा इमेज तो नहीं कवर्ड, मगर उसका जो बॉम्ब वाला हिस्सा है वो कवर्ड है। जो उसका फ्यूज़ है ऊपर, जो धागा निकला होता है फ्यूज़, वो नहीं कवर्ड। ठीक है, तो वी कैन मेक अ सिंप्लीफाइंग एजम्पशन कि हमें सिर्फ इतने हिस्से की कोलिजन को डिटेक्ट करना है। उसको करने के लिए हम अलहदा से भी अलहदा से भी कोलाइडर लगा सकते हैं, मगर अभी हम नहीं कर रहे। ठीक, अच्छा जी, अब आपका ख्याल है कि कोलिजन डिटेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसे ही है? आगे देख लें। ओके, सो हमारा प्लेयर आ जाता है, इसकी फ्रंट स्पाइट हम ऑफ कर देते हैं, प्लेयर पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होने वाला है? हमारे कॉन्सोल में अभी तक कुछ नहीं आया, ये आ गया। ठीक है, उसने एज कोलाइडर के साथ टक्कर खाई और उसने कहा हाँ भी टक्कर लग गई है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमारा कोलिजन डिटेक्शन सही काम कर रहा है। ठीक है, जो कैप्सूल कोलाइडर के साथ टक्कर हुई थी उसको उसने इग्नोर किया है और सिर्फ एज कोलाइडर वाली टक्कर को कहा है कि हाँ, इसको रजिस्टर किया है कि हाँ ये वाकई है। अच्छा जी, अब हम बॉम्ब को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? पहली चीज़ जो हमने करनी थी वो कैसे करेंगे? डिस्ट्रॉय दिस गेम ऑब्जेक्ट। ओ किसी वजह से हम 1 बाय 1 जा रहे हैं जी। मिनाल, यहाँ से देख लें हमने यहाँ पे कैसे किया था। Destroy this dot game object. so just remember that. अच्छा, बॉम्ब एक्सप्लोजन कैसे करना है, हम इसके ऊपर आते हैं। लाइव्स कैसे डिक्रीमेंट करेंगे ये बताएं। ये अभी हमने सर क्लास एक की शुरू क्वेश्चन है। जी जी सर अगर हमने बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करना है या उसकी एक्सप्लोजन एनिमेशन चलानी है तो वो तो डिस्ट्रॉय तब भी होना चाहिए कि जब वो कैप्सूल कोलाइडर को हिट करे हेड के। तो आपकी तो सर लॉजिक वो भी फर्क है। तो हेड का एक पार्ट है ना। हाँ हाँ, सिर्फ अभी हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है एज कोलाइडर तक, तो वो कैप्सूल कोलाइडर को अगर हिट भी करता तो बॉम्ब डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अब ये आपकी आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसको चेंज करना आसान है, राइट? आप कहेंगे कि उसकी टाइप ऑफ एज कोलाइडर 2D हो या कैप्सूल कोलाइडर 2D हो, दोनों केसेस में सर आप कह देंगे सब पे लगाना पड़ेगा ना, एच पे भी लगेगा कैप्सूल पे भी लगेगा। हाँ, तो और कर देंगे ना इसके आगे, ऐसे ही आप ये करेंगे
इसको क्या हो गया? हाँ, मेरे पास एक की का इशू आ रहा है और पाइप साइन जो है वो नहीं काम कर रहा। खैर यहाँ पे कैसे करूँ? सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा एज कोलाइडर के बजाय कैप्सूल कोलाइडर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे और का सिंबल लगाना पड़ेगा जो कि इस वक्त मेरे पास कीबोर्ड पे नहीं आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी, वरना यहाँ पे मैं 2 पाइप साइन लगाया था। ये वही सिंबल है जो आपके पास C++ में और का सिंबल होता है, ठीक है? C# और C++ में सेम है। तो मैं ये कहता कि या एज कोलाइडर 2D के साथ टक्कर हो जाए या कैप्सूल कोलाइडर 2D के साथ टक्कर हो जाए, तो आप क्या करें कि आप बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दें। अब ये आपकी लॉजिक के ऊपर है। मनाल चाह रही थी कि वो सिर्फ गेंद के अंदर, बॉम्ब के अंदर गिरने पे एक्सप्लोजन हो और लाइफ कम हो। आप चाह रहे हैं कि नहीं, किसी पे भी हिस्से पे भी टक्कर खाए तो इसकी लाइफ कम हो। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड सी कि आपके प्लेयर्स किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, वो आप चूज़ कर लें। सही है? तो सर हम ये गेट नेम करके उसको अब जो प्लेयर है वो नहीं लिख सकते? आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आप इस पूरी लाइन के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये कर दें कि आप उसका collision डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर लें, और वो अगर क्या हो, प्लेयर सर, वो प्लेयर हो, तो आप कहेंगे कि यानी कि प्लेयर के, इसका मतलब है कि कोई भी कोलाइडर है, बेशक वो एज कोलाइडर है या कैप्सूल कोलाइडर है, क्योंकि उसके साथ तीनों के साथ जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो वही है, प्लेयर वाला है। तो आप कह रहे हैं कि अगर वो प्लेयर है तो उस केस में आप बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है? सो यू कैन यूज बोथ काइंड्स ऑफ लॉजिक एज यू विश। ठीक, हाँ जी। आपने लाइफ कैसे डिक्रीमेंट करनी है? हम कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे इस काम के लिए? अजान, अजान, अजान क्लास में? हेलो, ओके, नेक्स्ट पर्सन मिर्ज़ा, ये 0074। मिर्ज़ा मुनीब, मिर्ज़ा मुनीब आप क्लास में? ओके, क्लास में नहीं है। अच्छा, एहसन, एहसन अली? जी सर। हाँ जी। हाँ भाई, लाइफ कैसे डिक्रीमेंट करेंगे? सर कौन से कंपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे? सर जो लाइफ का आपने पहले एक रेफरेंस ऐड किया है, उसी को एक्सेस करके करेंगे। उसको एक्सेस करेंगे, यानी कि वो प्लेयर रिकॉर्ड के अंदर रखा था ना हमने लाइफ का रेफरेंस। सर इसका इंस्टेंस बनाने। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वक्त आप बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। बॉम्ब के साथ जिस चीज़ का कोलिजन हुआ है वो आपको यहाँ से कोलिजन इन्फो डॉट गेम ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, ठीक है? तो ये तो आपके पास प्लेयर आ जाता है, ठीक है? अब इसके आगे आपको कैसे प्लेयर रिकॉर्ड का कैसे कंपोनेंट मिलेगा? अभी हमने क्या देखा था? प्लेयर रिकॉर्ड का सर डॉट गेट कंपोनेंट करके, डॉट गेट कंपोनेंट, फिर इसको हमने टाइप पास करनी होगी प्लेयर रिकॉर्ड की।
है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लाइव्स की एक्सेस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम कह सकेंगे कि भाई लाइव्स माइनस माइनस, तो ये हमारे पास चल जाना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या ये वाकई होता है। लाइव क्या हुई, 1 हो गई। लाइव तो 3 पे नहीं पड़ी हुई थी शुरू में। तो फिर डबल कोलिजन डिटेक्ट कर कोलिजन डिटेक्ट कर दिया। डबल कोलिजन क्यों डिटेक्ट हुआ है? सर मे बी सर नीचे जो एज कोलाइडर है और फिर कैप्सूल कोलाइडर है, दोनों की वजह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 दफ़ा फंक्शन 2 दफ़ा आउटपुट आ रही है बॉम्ब हैज हिट प्लेयर, तो 2 कोलिजन्स हुई हैं और प्लेयर की लाइफ जो है वो 3 से एकदम 1 हो गई है। ठीक, सो आपका कोड जितना आपने लिखा है वो चलता है, मगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा चलता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टू मेक श्योर कि एक दफ़ा कोलिजन हो तो लाइव पहली कोलिजन पे बॉम्ब डिस्ट्रॉय कर दें। पहली कोलिजन पे तो बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो रहा है, देख रहे हैं आप। ये दोबारा क्यों हो रहा है? लेकिन हमने उसे लाइफ भी तो देनी है कि पहले 3 दफा ना मरे या 2 दफा ना मरे, तीसरी बार में गेम खत्म हो जाए। वो तो तभी सही चलेगा ना अगर हमारी लाइव्स की रिकॉर्ड कीपिंग सही चल रही हो। अभी ये हो रहा है कि जितने भी कोलिजन्स हैं, हर कोलिजन के ऊपर एक लाइफ कम हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक, यानी एक बॉम्ब का, यानी एक बॉम्ब को एक लाइफ कम करनी चाहिए, है ना। अब अगर गेंद किसी ऐसी सॉरी गेंद कह रहा हूँ, बॉम्ब किसी ऐसी तरीके से आपके हेड पे गिरे कि 3 कोलिजन उसकी आपके हेड के साथ हो जाए, तो वो एक ही बॉम्ब ने प्लेयर को उड़ा देना, इससे ये हो जाएगा जिस तरह से हमने कोड लिखा है। So how can we control for this problem? सर मैं आपको बताएं। एच कोलाइडर के साथ चेक नहीं करेंगे इसकी टाइप कोलाइडर की? राइट, वो फिर हम उस लॉजिक पे आ जाते हैं जो मनाल चाह रही थी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिंपली ये कर दें कि एज कोलाइडर के साथ रखें, साइडों पे अगर लगे तो बॉम्ब जो है उससे कोई असर ना हो, आपकी लाइफ ना अफेक्ट हो, आप ये कह रहे हैं। यस सर। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर जी सर बाकी कोलिजन बेसिक स्किल होती नहीं है ना, फिर उसके बेसिक एजेस पे लगे या वो कहीं भी लगे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वो ये तो लॉजिक बॉल पे नहीं, इधर उसको कैप के अंदर जाना चाहिए। तो सर अगर एज कोलाइडर कैप्सूल कोलाइडर है, तीनों पर हम सर कैप्सूल कोलाइडर को थोड़ा बीच में कैप्सूल कोलाइडर को थोड़ा सा खोल दें। जी थोड़ा सा खोल दें। यार देखो, थिंक अबाउट इट, इवन मैं थोड़ा सा खोल भी दूं तो ये एन मुमकिन है कि गेंद किसी लेफ्ट साइड पे गिरे, ठीक है, गेंद नहीं यानी ये बॉम्ब, और फिर उसके बाद यानी लेफ्ट कैप्सूल कोलाइडर पे लगे, फिर राइट कैप्सूल कोलाइडर पे लगे, और फिर नीचे एज कोलाइडर पे लगे, तीनों को लगते जाए तो वो 3 कोलिजन्स होंगी और उसकी लाइफ 0 हो जाएगी। सर ये 2 दफा क्यों कम कर रहा है स्कोर? हमने तो पहले डिस्ट्रॉय कर दिए इसे। हाँ यही तो बात है सारी, ये 2 कोलिजन होते कैसे? जी सर हम इस तरह नहीं कर सकते कि पहली कोलिजन पे लाइव्स कम करके वो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाए ऑब्जेक्ट, जिस तरह हम अभी ऑब्जेक्ट पहले डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन जो है वो बाद में डालें, लाइव्स पहले माइनस करें, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा? लाइफ माइनस करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए ऑब्जेक्ट, ताकि वो अगली दफा किसी और चीज से कोलाइड ही ना करे। मगर हमने यही तो किया हुआ है सर, बट हम डिस्ट्रॉय पहले नहीं कर रहे इसको कोड में। ओके फाइन, आई मीन चलें ऐसे कर लेते हैं।
अब हम इसे एक्शन रिप्ले में देखेंगे स्लो करके। ओके, सो फार कोई कोलिजन नहीं हुआ। ठीक, सर बॉम्ब का कोलाइडर छोटा कर दें। बॉम्ब का कोलाइडर छोटा कर दें। अच्छा, तो बॉम्ब डिसअपियर हो चुका है, मगर हुआ क्या है कि ये फंक्शन 2 दफ़ा कॉल हो गया बिफोर इवन द फर्स्ट डिस्ट्रॉय वाज कॉल्ड। वो इतने जल्दी कोलिजन हुई हैं कि डिस्ट्रॉय का फंक्शन, डिस्ट्रॉय की जो कमांड है उसको चलने का मौका नहीं मिला, उससे पहले ही ये कोलिजन्स रजिस्टर हो गए और लाइफ जो है वो माइनस हो गई। ठीक, सो अभी आप लोगों ने इसको सोचना है, मैं अभी सोल्यूशन नहीं दूंगा, आपने इसको सोचना है कि इसको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, इट्स अ वेरी, आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू ट्राई टू फिक्स, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक, अभी के लिए मैं ये करूँगा कि मैं इसको वापस एज कोलाइडर वाले पे ले आता हूँ, ताकि इस वक्त के लिए हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम ना आ रहा हो, एक इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर ना हो रहा हो। मगर आपने इसको सॉल्व ज़रूर करना है कि आप प्लेयर के किसी भी हिस्से को हिट करें, एक कोलिजन का मतलब है, एक बॉम्ब का मतलब है एक लाइफ का कम होना, 2 या 3 दफ़ा उसकी लाइफ कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू वर्क ऑन इट, और अगली क्लास तक इसको फिक्स करके लेकर आए। सर प्रेजेंट हो गई, अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस यार मैं कुछ मीनिंगफुल अटेंडेंस मांग करने की कोशिश कर रहा था, चलें अभी वो हो रही है। रिमशा प्रेजेंट है? यस सर जी। साइम जफर, यस सर प्रेजेंट। उसामा अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। नूर फातिमा, ओके, हारिस मुस्तफ़ा, मुबीन मदनी, अहमद वहाज, प्रेजेंट। बिलाल काशिफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असद, प्रेजेंट सर। नौशीन, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, हादी अलवी, प्रेजेंट सर। फातिमा खान, यस सर। रिदा खान, प्रेजेंट सर। हारिस अकबर, प्रेजेंट सर। ज़ारा सजाद, प्रेजेंट सर। मोहसिन अली इरफान, हमजा खुरम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैज़ान, जुबैर डोगर, सऊद शौकत, फरहान मजहर, प्रेजेंट सर। मुस्तफ़ा नदीम, अवैस अरशद, प्रेजेंट। हारिस नाइक, प्रेजेंट सर। उमर नदीम, प्रेजेंट सर। जुनैद इशफाक, सर उनका ग्रुप वो मैसेज आया है सर, उनका नेटवर्क इशू आ रहा है, वो कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे थे। अच्छा,
एहसन इकबाल, प्रेजेंट सर। हैदर अली 0346, यस सर। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान, सजावत, अच्छा जी, सजावल अली, प्रेजेंट सर। अली हसन, अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। जैनुल आबदीन, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अमीर माविया, प्रेजेंट सर। सलीम कुरैशी, सलीम कुरैशी, प्रेजेंट सर। हसाम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। दावर रजा हमदानी, प्रेजेंट सर। एब्सेंट्स आर अजान मकसूद, हुसैन कामरान, अकबर अली, मिर्जा मुनीब बेग, सर अकबर नूर अली फातिमा। प्रेजेंट। अकबर आप तो उस वक्त थे नहीं जब मैंने आपकी अटेंडेंस लगाई है। सर वो नेटवर्क इशू हो रहा था तो एक मिनट। Okay. मिर्जा मुनीब बेग, नूर फातिमा, मुबीन मदनी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद फैज़ान, ज़ुबैर डोगर, मुस्तफ़ा नदीम। जी ज़ुबैर डोगर का चैट में मैसेज आया। सर आपको 0137 ने मैसेज किया है। अच्छा, हाँ, ओके, मेरे पास एक बहुत ही स्टूपिड इशू हुआ है राइट नाउ। घर पे बिजली चली गई है और मेरी स्क्रीन जो है वो एक्सटर्नल है और अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या यार, 2 मिनट रुकना होगा, शायद बिजली वापस आ जाए। सर वैसे आप एनिमेशन का थोड़ा आइडिया दे सकते हैं वो किस तरह करनी है? हाँ, मैंने वो बताना था आज। आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आइडिया ये है कि जो एनिमेशन है ना, आपने एक्सप्लोजन वाली आप एक्सप्लोजन वाली एनिमेशन की बात कर रहे हैं ना? यस सर भाई। एक्सप्लोजन स्प्राइट, सॉरी मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी दोनों स्क्रीन इस वक्त ऑफ है। तो मैं आपको ज़बानी थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली जो एक्सप्लोजन स्प्राइट्स की ना एक चार इमेजेस की एक स्प्राइट शीट पड़ी हुई है आपके पास, राइट? बॉम्ब एक्सप्लोजन के नाम से मेरा ख्याल है। उसके अंदर अगर आप उसे एक्सपैंड करें अपने प्रोजेक्ट व्यू के अंदर तो आपको 4 इमेजेस नज़र आ रहे होंगे 0 1 2 3 करके। उनको आप चाहते हैं कि सीक्वेंस में वो चलें, राइट? सर मैंने ना एनिमेशन बना ली हुई है, तो वो उसको एक मुझे एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो जैसी स्पॉन होता है ना बॉम्ब, तो उसकी वो चल पड़ती है एनिमेशन। तो वो उसके लिए स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी कि कोलिजन के बाद चले, या क्या उसकी मुझे ना वो सिंटेक्स नहीं आता स्क्रिप्ट का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या आपको चाहिए कि वो जो आपने एनिमेशन के थ्रू किया है, यानी एनिमेटर के थ्रू किया है? जी सर। अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू किया है। बट इवन अगर आपने एनिमेटर के थ्रू किया है तो आपको एक बूलियन वेरिएबल रखना पड़ेगा जो कि जिसके ऑन होने के ऊपर आपकी एनिमेशन चले,
ठीक है सर वही ना, और वो कोलिजन की स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी मुझे बॉम्ब के अंदर। ऑब्वियसली बॉम्ब के अंदर कोलिजन की स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी और फिर एनिमेटर का रेफरेंस लेकर वो बूलियन वेरिएबल ऑन करना पड़ेगा। सर ऊपर रेफरेंस कैसे लेंगे एनिमेटर का? गेट कंपोनेंट करके? गेट कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं और डिज़ाइन टाइम पे भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर मैं प्रेजेंट हूँ 0137 अब्दुलरहमान। यार अब्दुलरहमान, मसला ये है कि मेरे पास बिजली चली गई है और मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आ रही मुझे। सर एक्चुअली ना मैंने आपको मैसेज किया था, माइक आई नहीं नो, माइक। मगर जब तक मैंने देखा उतनी देर तक ये हमारे माशाल्लाह बाबडा ने हमारी बिजली काट दी है और अब मैं फंसा हुआ हूँ। मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ कि मैं फ़ोन से एक्सेस कर लूँ। ओके सर। ओके बिजली आ गई, शुक्र है। हाँ जी 137। अजान आप तो क्लास में थे नहीं, कई दफ़ा आपको आवाज़ दी थी, आपने जवाब देने से इनकार कर दिया। अब आप कह रहे हैं आप क्लास में, क्या चक्कर है? If your mic is not working and you are taking 4 classes online or 5, how are you even learning? ये आपकी अच्छा सर टाइम हो गया तो लीव कर दें। हाँ मर्जी आपकी भी। ठीक है जी, अटेंडेंस मेरे ख्याल से सबकी मार्क हो गई है। फैज़ा, मैं दोबारा नाम दे देता हूँ, हुसैन कामरान, मिर्ज़ा मुनीब, नूर फातिमा, मुबीन मदनी, मोहम्मद फैज़ान, ज़ुबैर डोगर, ज़ैनुल आबदीन और अब्दुलरहमान। ठीक है तो लगा दिए ना अब्दुलरहमान के? मैंने अब्दुल रहमान को प्रेजेंट मार्क किया है और अब्दुल रहमान को एब्सेंट मार्क किया है। सर 0137 प्रेजेंट। हाँ जी आप प्रेजेंट है। ओके सो आई गेस वील हैव टू कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, सी यू नेक्स्ट वीक। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। हाफिज़।